नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का करण थापर के साथ इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्रकार करण थापर पर बौखला जाते हैं। करण थापर कहते हैं कि आपने मई 2022 में प्रिडिक्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हार जाएगी, पर वहां उसे जीत मिली। और सितंबर 2023 में आपके हवाले से कहा गया कि तेलंगाना में बीआरएस जीतेगी, लेकिन वहां वो हार गई थी। इसके बाद प्रशांत किशोर आपा खो देते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा हाइपोथेसिस बनाने का प्रयास करते हैं और आप उसे गैस पर डालने की कोशिश करते हैं। आप मुझे वीडियो दिखाइए, अगर आप सबूत के तौर पर मुझे वीडियो दिखा दें तब मैं अपना काम छोड़ दूंगा, अन्यथा आप कैमरे पर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए। लेकिन पीके ने कांग्रेस की हार का ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। इंटरव्यू में भी वो लगाया गया है, जिसके बाद लोग प्रशांत किशोर से कहते हैं कि वो काम कब छोड़ रहे हैं। करण थापर के साथ इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने गिलास से पानी पिया, लोग उसका फोटो साझा कर रहे हैं और साथ में पीएम मोदी का पानी पीते हुए फोटो भी साझा कर रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा है कि पानी पीना अच्छा है क्योंकि ये दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे आकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये बात भी ट्वीट करके कही है, उन्होंने इसका वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि अगर नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए तो चिंता इस बात की है कि इसके बाद में प्रशांत किशोर ट्वीट को मानने से इनकार ना कर दें और कहने लगे कि वीडियो दिखाओ। प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को हर बात वीडियो में कहनी चाहिए। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने प्रशांत किशोर पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि पीके के पास केवल रैंडम डेटा, अहंकार और एक बड़ा ईगो है, जिसका ध्यान केवल मी, माइन, माई सेल्फ पर है। एक चतुर पत्रकार के लिए उसे नष्ट करना बहुत आसान है। विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि इस वीडियो में करण थापर जैसे अहंकारी एंकर के बावजूद पीके को हकलाते हुए और अपना आपा खोते हुए पाया गया है, क्योंकि अहंकार और झूठ एक आत्म विनाशकारी संयोजन है। अग्निहोत्री कहते हैं कि अब तक पीके दोस्ताना मैदानों पर खेलते रहे, पहली बार वो किसी अपरिचित पिच पर खेले और इसीलिए परिणाम ये है। विवेक अग्निहोत्री की इस बात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी विवेक अग्निहोत्री से सहमत हो पाऊंगा। ये एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। जो लोग मीडिया के सहारे जीते हैं वो अंततः मीडिया के हाथों मारे भी जाते हैं। प्रशांत किशोर लगातार इंटरव्यू देकर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ रही है। इस बीच अब एक प्रमुख अमेरिकन पॉलिटिकल एनालिस्ट इयान ब्रेमर ने भविष्यवाणी की है कि सत्ताधारी दल बीजेपी अपनी अब तक के चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि फॉर्म 17C के तहत डाले गए वोटों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। दरअसल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ADR की एक याचिका पर जवाब देने को कहा था, जिसमें मतदान समाप्त होते ही फॉर्म 17C की स्कैन की गई प्रतियां चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उसने कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। पीएम मोदी 2 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि दैवीय शक्ति हैं। इस पर राहुल गांधी ने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपने चमचों के इंटरव्यू में कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मतलब हिंदुस्तान की सारी जनता, जीव सब बायोलॉजिकल हैं, लेकिन मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है और उनके चमचे कहते हैं वाह 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 क्या बात बोली है। मतलब लोग कोविड में दम तोड़ते रहे और परमात्मा ने जिसे भेजा वो कहता रहा थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। परमात्मा ने ये कैसा आदमी भेज दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि संविधान में हमारे देश की हजारों साल पुरानी विचारधारा है, सोच है, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो संविधान को खत्म कर देगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सपने मत देखिए, आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। आपके सामने करोड़ों देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश के संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। हरियाणा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई चरम पर है, अब बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री गुरुवार को पटियाला में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वो शाम 4:30 बजे पटियाला पहुंचेंगे। उनका पटियाला में सिर्फ 45 मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन किसानों ने कहा है कि वो इस रैली के दौरान प्रदर्शन करते हुए रैली स्थान पोलो ग्राउंड तक मार्च करेंगे। इससे शहर में टकराव का माहौल बन गया है। शंभू बॉर्डर पर किसान पहले से ही बैठे हुए हैं। सरकार ने कोई रिस्क नहीं लेते हुए 7500 जवानों को पोलो ग्राउंड और आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि वो अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव में वोट न करने को लेकर मिले कारण बताओ नोटिस से हैरान है। उन्होंने 2 पन्नों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। साथ ही जयंत सिन्हा ने वोट नहीं करने के आरोपों पर कहा है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट किया था। रैलियों में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी पार्टी कार्यक्रम, रैली या संगठनात्मक बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। अगर बाबूलाल मरांडी जी मुझे कार्यक्रमों में शामिल करना चाहते थे तो वो निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को अग्निपथ योजना का राजनीतिकरण नहीं करने का निर्देश देकर बेहद गलत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की किसी नीति की आलोचना करना विपक्षी दल का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण का क्या मतलब है? क्या चुनाव आयोग का मतलब आलोचना है? अग्निवीर एक योजना है, सरकार की नीति का एक प्रोडक्ट है। सरकार की नीति की आलोचना करना एक विपक्षी राजनीतिक दल का अधिकार है। बीजेपी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी आखिरकार लोकसभा चुनाव में नजर आ गए। वो गुरुवार को सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और अपनी मां मेनका गांधी के पक्ष में प्रचार किया है। एक जनसभा में वरुण गांधी ने कहा कि जितने लोग यहाँ और अगर उनको कभी कोई दिक्कत हो तो कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए। मैं अपना फोन नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। जिसके पास माता जी का नंबर है उनके पास और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी की पुलिस केजरीवाल जी के बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आ रही है, जिसके बाद केजरीवाल ने अपने माता पिता के साथ फोटो ट्वीट कर कहा है कि मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूँ। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।